Good morning, students. Today we will do last part of our lesson, the homecoming. So let us have a overview of the first two parts. तो हमने देखा कि फटीक नाम का एक जो लड़का है उसका भाई है, छोटा भाई जिसका नाम है माखन, और दोनों भाई जो है आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं, जिसके कारण उनकी माँ को हमेशा डर लगा रहता है। तो एक दिन इसका मामा जो है बिशंबर उनको मिलने के लिए आता है और वो देखता है कि फटीक उसकी बहन को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा होता है। उससे उसकी माँ तंग आ चुकी होती है और तंग आकर फटीक की माँ फटीक को उसके मामा बिशंबर के साथ कोलकाता में भेज देती है। तो कोलकाता जाने के लिए फटीक पहले तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन कोलकाता पहुंचने के बाद जो फटीक है वो उदास रहने लगता है और अपने अंकल से पूछता है कि वो अपने घर वापस कब जा सकता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि उसके लिए अपना घर ही असली स्वर्ग था। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्टोरी में क्या होता है। नाउ वी विल कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर 88, लास्ट पैराग्राफ। वन डे फटीक लॉस्ट हिज लेसन बुक। एक दिन जो फटीक है वो अपनी पाठ्य पुस्तक लेसन बुक गुम कर देता है। इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स ही हैड फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर हिज लेसन। किताबें होने के साथ ही फटीक को अपने लेसन्स प्रिपेयर करने, याद करने काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता था। बट नाउ इट बिकेम इम्पॉसिबल। लेकिन अब विदाउट बुक्स फटीक के लिए अपने लेसन्स प्रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल हो गया था, असंभव हो गया था। डे आफ्टर डे द टीचर केंड मीन्स छड़ी से मारना, केंड हिम अनमर्सीफुली। तो हर दिन जो टीचर था उसे बेरहमी से छड़ी से पीटता था। ही बिकेम सो एब्जेक्टली मीन्स उसकी जो सिचुएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा दयनीय, तरस भरी हो गई थी। मिजरेबल दैट इवन हिज कजन्स वर अशेम्ड टू ऑन हिम। तो फटीक की जो सिचुएशन थी वो इतनी ज़्यादा दयनीय, दुखदाई हो चुकी थी कि उसके कज़न्स को उसे अपना भाई, अपना कज़न कहने में भी शर्म आने लगी थी। दे बिगेन टू जीयर मीन्स चिढ़ाना, एंड इंसल्ट हिम मोर देन इवन द अदर बॉयज डिड। तो स्कूल में फटीक को जितना दूसरे लड़के तंग करते थे उससे कहीं ज़्यादा उसके जो कज़न्स थे, मामा के जो लड़के थे, उसे चिढ़ाते थे और उसकी इंसल्ट करते थे। एट लास्ट ही वेंट टू हिज आंट। अंत में वो अपनी आंटी के पास चला गया। एंड टोल्ड हिम हर दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक। और उसे बताया कि उसने अपनी बुक जो थी उसे गुम कर दिया था। विद एन एक्सप्रेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्टेम्प्ट। तो अपनी आंखों में, अपनी आवाज़ में एक घृणा की भावना लेकर, कॉन्टेम्प्ट मीन्स घृणा या नफरत की भावना लेकर, शी बर्स्ट आउट, वह फटीक के ऊपर फूट पड़ी, टूट पड़ी। यू ग्रेट क्लमजी कंट्री लाउट। उसने फटीक को कहा कि तुम बिल्कुल बेअकल हो। कंट्री लाउट मीन्स गंवार हो, अनपढ़ हो। हाउ कैन आई अफोर्ड टू बाई यू न्यू बुक्स 5 times a month when I have my own family to look after। तो वो उसने फटीक को कहा कि वो एक महीने में उसे 5 बार किताबें कैसे लेकर दे सकती थी, जबकि उसने खुद के परिवार का भी पालन पोषण करना था। नेक्स्ट, दैट नाइट ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल। तो उस रात स्कूल से वापस आते हुए फटीक हैड अ बैड हेडेक। तो फटीक का सिर जो था काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा था। एंड अ शिवरिंग फिट, और उसे कंपिंग का एक दौरा पड़ गया। फिट मीन्स दौरा पड़ जाना। ही फेल्ट दैट ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरिया। फटीक को महसूस हुआ जैसे उसे मलेरिया हो गया था। हिज वन ग्रेट फियर वॉज दैट ही माइट बी अ न्यूसेंस टू हिज आंट। न्यूसेंस मीन्स ट्रबल। उसका एक बड़ा डर यह भी था कि वह अपनी आंटी के लिए अब और मुसीबत खड़ी कर देगा। नेक्स्ट, द नेक्स्ट मॉर्निंग फटीक वॉज नो वेयर टू बी सीन। अगली सुबह जब हुई तो फटीक कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था।
सर्च इन द नेबरहुड प्रूव्ड फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मीन्स वेस्ट, आस पड़ोस में फटीक की खोज की गई लेकिन सब बेअर्थ। द रेन हैड बीन पोरिंग इन द टॉरेंट्स ऑल नाइट, तो सारी रात जो थी मूसलाधार बारिश हो रही थी। टॉरेंट्स मीन्स तेज बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना। एंड दोज हु वेंट आउट टू लुक फॉर द बॉय वर ड्रेंच्ड टू द स्किन, और वो सारे लोग जो इस लड़के को फटीक को खोजने के लिए गए थे वो अंदर तक भीग चुके थे। ड्रेंच्ड मीन्स भीग जाना। एट लास्ट बिशंबर आस्क्ड द पुलिस टू हेल्प, अंत में जो बिशंबर ने हार मान ली और पुलिस से फटीक को ढूंढने के लिए सहायता मांगी। नेक्स्ट, एट नाइटफॉल, नाइटफॉल मीन्स इवनिंग, शाम होने पर। एट नाइटफॉल अ पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर ऑफ द हाउस, शाम के समय पुलिस की एक जो वैन थी वो घर के दरवाजे के पर आकर रुकी। इट वॉज स्टिल रेनिंग, बारिश अभी भी हो रही थी। एंड द स्ट्रीट्स वर फ्लडेड, और गलियां जो थी वो पानी से भरी हुई थी। फ्लडेड मीन्स बाढ़ आ जाना। टू कॉन्स्टेबल्स कैरिड फटीक आउट इन देयर आर्म्स, दो कॉन्स्टेबल्स जो थे उन्होंने फटीक को अपनी हाथों में उठा रखा था। एंड प्लेस्ड हिम बिफोर बिशंबर, और लाकर उन्होंने उसे बिशंबर के सामने रख दिया। ही वॉज वेट थ्रू फ्रॉम हेड टू फुट, वह सिर से लेकर पाँव तक पूरी तरह से भीगा हुआ था। कवर्ड विद मड, कीचड़ से ढका हुआ था। वायल हिज फेस एंड आइज वर फ्लश्ड विद फीवर, और उसके जो चेहरा था और उसकी जो आंखें थी फीवर के कारण लाल हो गए थे। फ्लश्ड मीन्स लाल हो जाना। एंड हिज लिम्स वर ट्रेम्बलिंग, और उसके हाथ पांव जो थे वो कांप रहे थे, फड़फड़ा रहे थे। लिम्स मीन्स कांपना। बिशंबर कैरिड हिम इन हिज आर्म्स एंड टुक हिम इनसाइड द हाउस, बिशंबर ने उसे अपनी गोद में उठाया और घर के अंदर ले गया। When his wife saw him, she exclaimed, जब बिशंबर की पत्नी ने उसे देखा तो उसने कहा, What a heap of means बहुत सारा, enough ढेरों, trouble this boy has given us, इस लड़के ने हमें कितनी सारी परेशानियां दी हैं, ढेरों परेशानियां दी हैं। Hadn't you better send him home, अच्छा नहीं होता कि अगर तुम इसे अपने घर पर छोड़ देते, घर पर ही रहने देते। फटीक हर्ड हर वर्ड्स एंड सोब्ड अलाउड, तो फटीक ने अपनी आंटी की बात को सुना और जोर जोर से रोने लगा। सोब्ड मीन्स रोना, सिसकियाँ भरना। अंकल आई वॉज जस्ट गोइंग होम, उसने कहा मामा जी मैं तो घर जा रहा था। वट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन, लेकिन पुलिस वाले मुझे खींचकर यहाँ से वापस ले आए फिर से। द फीवर रैपिडली इंक्रीज्ड, रैपिडली मीन्स फास्टली, तेजी से, जो बुखार था वो तेजी से बढ़ता गया। एंड थ्रू आउट द नाइट द बॉय वॉज डिलीरियस, डिलीरियस मीन्स बेसुध होना, अनकॉन्शियस, और जो सारी रात जो फटीक था वो अनकॉन्शियस था। बिशंबर ब्राउट इन अ डॉक्टर, बिशंबर एक डॉक्टर को लेकर आया। फटीक ओपनड हिज आइज, फटीक ने अपनी आंखें खोली। एंड लुक अप टू द सीलिंग, और छत की तरफ देखा। सेड वेकेंटली, और बेपरवाही से कहा, अंकल हैव द हॉलीडेज कम येट, क्या अंकल छुट्टियां आ गई हैं। बिशंबर वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज आईज एंड टुक फटीक्स थिन बर्निंग हैंड्स इन हिज ओन, तो बिशंबर जो था उसने फटीक की आंखों से आंसुओं को साफ किया और फटीक के छोटे से जलते हुए एकदम गर्म हाथ को अपने हाथों में ले लिया। एंड सैट बाय हिज साइड थ्रू द नाइट, और सारी रात उसकी बगल में बैठा रहा। अगेन द बॉय बिगेन टू मटर, लड़के ने फिर से बड़बड़ाना शुरू कर दिया। टिल एट लास्ट हिज वॉइस रोज ऑलमोस्ट टू अ श्रीक, श्रीक मीन्स क्राई, तो जब तक वह तब तक बड़बड़ाता रहा जब तक अंत में उसकी जो बड़बड़ाहट थी वो एक तेज चीख में नहीं बदल गई। मदर ही क्राइड, डोंट बीट मी लाइक दैट मदर, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, जो फटीक था वो चीख रहा था, माँ
मुझे मत मारो, मैंने ऐसा नहीं किया है, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। नेक्स्ट पैराग्राफ इज द नेक्स्ट डे फटीक फॉर अ शॉर्ट टाइम बिकेम कॉन्शियस। अगले दिन फटीक को थोड़े टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए होश आया। हिज आईज wandered round the room as if he expected someone to come। उसकी आंखें जो थी कमरे में इधर उधर घूम रही थी, जैसे उसे किसी के आने की उम्मीद थी। एट लास्ट विद एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन अंत में निराशा में। हिज हेड सैंक बैक ऑन द पिलो, उसका सिर जो था पिलो पर जा गिरा निराशा में। विद अ डीप साई ही टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल, एक गहरी सांस लेते हुए, सिसकी लेते हुए उसने अपना चेहरा जो था वो वॉल की तरफ, दीवार की तरफ घुमा लिया। बिशंबर रीड हिज थॉट्स, बिशंबर फटीक के विचारों को, उसकी मन की बात को जान गया। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड विस्पर्ड, और उसने अपना सर फटीक के पास झुकाते हुए कहा, फटीक आई हैव सेंट फॉर यूर मदर। फटीक मैंने तुम्हारी माँ के लिए संदेश भेज दिया है, तुम्हारी माँ को यहाँ बुला लिया है। नेक्स्ट द डे ड्रैग्ड ऑन, दिन जो था वो बीतता चला गया। द डॉक्टर सेड इन अ ट्रबल वॉइस दैट द बॉयज कंडीशन वॉज वेरी क्रिटिकल। डॉक्टर ने एक लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा कि फटीक की, लड़के की जो कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक थी। फटीक बिगेन टू क्राई आउट बाय द मार्क 3 फैदम्स, तभी फटीक ने चिल्लाना शुरू कर दिया 3 फादम के निशान से। फादम क्या होता है? फादम एक यूनिट है पानी की गहराई को नापने के लिए। इट इज़ अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। बाय द मार्क 4 फैदम्स, फिर उसने चिल्लाया 4 फैदम के निशान से। बाय द मार्क, निशान से। मैनी टाइम्स हैड ही हर्ड द सेलर्स ऑन द रिवर स्टीमर्स कॉलिंग आउट द मार्क ऑन द लीड लाइन, तो उसने बहुत बार जो था नापने वाली, लीड लाइन मीन्स नाप करने वाली रस्सी में, स्टीमर्स के जो नाविक थे उन्हें पानी की गहराई को नापते हुए सुना था। स्टीमर क्या होता है? जो पानी में बोट चलते हैं। नाउ ही वॉज हिमसेल्फ प्लम्बिंग एन अनफेदेमेबल सी, अब जो फटीक था वो खुद एक ऐसे समुंदर में, समुंदर की गहराई को नाप रहा था जिसकी गहराई को नापा जाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल था, असंभव था। लेटर इन द डे फटीक्स मदर बर्स्ट इनटू द रूम लाइक अ व्हर्लविंड, तो दिन में, दोपहर में फटीक की माँ जो थी बड़ी तेजी से किसी बवंडर की तरह फटीक के कमरे के अंदर आई। एंड रॉकिंग हरसेल्फ टू एंड फ्रो फ्रॉम साइड टू साइड, और इधर से उधर वो डोलने लगी, हिलने लगी। बिगेन टू मोन एंड क्राई, कराहने लगी और रोने लगी। बिशंबर ट्राइड टू काम हर, बिशंबर ने अपनी बहन को शांत करने की कोशिश की। वट शी फ्लंग हर सेल्फ ऑन द बेड, लेकिन वो बेड के ऊपर गिर गई। एंड क्राइड फटीक माई डार्लिंग, माई डार्लिंग, और चिल्लाना शुरू कर दिया, फटीक मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। फटीक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट्स फॉर अ मोमेंट, तो फटीक ने एक पल के लिए अपनी बेचैन हरकतें जो थी बंद कर दी थी। हिज हैंड्स सीज्ड मीन्स स्टॉप्ड बीटिंग अप एंड डाउन, उसके जो हाथ कांप रहे थे, फड़फड़ा रहे थे ऊपर नीचे, वो भी बंद हो गया। ही सेड एथर्स, उसके मुंह से आह निकल गई। द मदर क्राइड अगेन फटीक माई डार्लिंग, माई डार्लिंग, माँ ने एक बार फिर से चिल्लाकर कहा, फटीक मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। वेरी स्लोली फटीक्स आईज वॉन्डर्ड, बड़े धीरे धीरे फटीक ने अपनी आंखें इधर उधर घुमाई। वट ही कुड नो लॉन्गर सी द पीपल अराउंड हिज बेड, लेकिन वो अपने बेड के आसपास खड़े हुए लोगों को नहीं देख पा रहा था, उसे अब वो नज़र नहीं आ रहे थे। एट लास्ट ही मर्मर्ड, मदर द हॉलीडेज हैव कम, अंत में वो बड़बड़ाया,
माँ छुट्टियाँ आ गई हैं, तो अंत में जो फटीक है उसकी मौत हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपने चैप्टर को एंजॉय किया होगा और आप चैप्टर को अंडरस्टैंड भी कर गए होंगे। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि हमें हमेशा अपने पेरेंट्स की बातों को मानना चाहिए। तो स्टोरी में कैसे जो है फटीक अपनी माँ को तंग करता है और तंग आकर माँ जो है उसे अपने घर से दूर अपने भाई के घर में भेज देती है, लेकिन वहाँ जाकर उसे एहसास होता है कि उसका अपना घर ही उसका असली घर था। तो स्टोरी में वो ऐसा घर खोजना चाहता था कि जहाँ उसे प्यार किया जाए, लेकिन मामा के घर जाकर फटीक को रियलाइज़ होता है कि उसका अपना घर ही उसके लिए सबसे प्यारा घर था, जहाँ उसकी माँ उसे प्यार करती थी। तो हमें भी अपने पेरेंट्स को, माता पिता की बात हमेशा सुननी चाहिए। तो जब भी हमें वो कुछ कहते हैं, हमारी भलाई के लिए ही कहते हैं। एक पल के लिए हो सकता है उनकी कही हुई बात हमें कड़वी लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों के बाद आप रियलाइज करोगे कि जो पेरेंट्स ने कहा था वही सही था। सो ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स। Now here are 5 questions in front of you for your home assignment. Compose all the answers of all the 5 questions and write all the answers in your notebooks in clean and beautiful handwriting. Till then, thank you very much.